हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस आपको बताना है कब मनाया गया। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 30 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? यह दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है। और अगर हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, तो यह दिन बाइबल के अनुवादक हैं सेंट जेरोम की फीस्ट का भी प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2020 की थीम क्या है? थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। यहाँ पर लिख देते हैं फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का जो विषय है, संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना, ये इस बार का विषय है। देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स की स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर को पहली बार 1991 में बनाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के प्रेसिडेंट कौन है? केविन क्वर्क हैं। और इंटरनेशनल फेडरेशन, क्वर्क इस तरीके से लिखा जाएगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के सेक्रेटरी जनरल रियल पैकेट है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाता है, सोनू सूद को। तो ये बॉलीवुड अभिनेता हैं सोनू सूद को एक आभासी समारोह, जिसे हम कह सकते हैं वर्चुअल सेरेमनी में 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें ये ऐसा सम्मान क्यों मिला, आप सभी जान रहे होंगे। इन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, विदेशों में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा वो छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं, और कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र ज़रूरतमंदों को मुफ्त रोजगार के अवसर दे रहे हैं। इतनी सारी खूबियों की वजह से इन्हें ये पुरस्कार मिला है। और इस सम्मान के साथ ये जो सोनू सूद है, एंजेलिना जोली, डेविड बेकहम, लियोनार्डो डिकैप्रियो, एमा वॉटसन, लियाम नीसन, प्रियंका चोपड़ा, और अगर आप कहें कि एंटोनियो बैंडेरस, इन सभी के लिस्ट में इनका नाम भी शामिल हो गया है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा अलग अलग इस तरह सम्मानित किया जा चुका है। और भी नाम है, लेकिन कुछ महान हस्तियों के नाम मैंने आपको बताए, तो ये लिस्ट में शामिल हो चुके हैं सोनू सूद भी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रसिद्ध गीतकार अभिलाष का निधन हो गया, इनका वास्तविक नाम क्या था? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ओम प्रकाश। ऑप्शन सी सही होता है, ओम प्रकाश। तो सुप्रसिद्ध गीतकार अभिलाष का निधन हो गया। इन्हें 1986 की फिल्म अंकुश के गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए जाना जाता था। इनका असली नाम ओम प्रकाश था। इनके गीत जो इतनी शक्ति हमें देना दाता का 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया है,
और आज भी स्कूलों और अन्य संस्थाओं में प्रार्थना गीत के रूप में ये गाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ए, हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है शेखर कपूर, विकल्प आपका डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी शेखर कपूर। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्नर काउंसिल के चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। किसे? शेखर कपूर को। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2023 तक रहेगा। और इस पद पर ये टेलीविजन निर्माता BP सिंह का स्थान लेंगे। सिंह का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया, लेकिन इन्हें कोरोना वायरस फैल जाने के कारण विस्तार दिया गया था। तो शेखर कपूर को उनकी फिल्मों मासूम हुआ, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ और बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों के लिए इन्हें जाना जाता है। तो FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना भारत सरकार ने 1960 में पुणे के उस समय यानी कि तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में की थी। FTII की स्थापना। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने का फैसला लिया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए कर्नाटक में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसने कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव में वाश लिख देते हैं WASH, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। इस पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। कौन शुरू करेगा? नाबार्ड। तो कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले जो 2000 गांव है उसमें ये वास कार्यक्रम शुरू करेगा। जो स्वच्छता साक्षरता अभियान है नाबार्ड शुरू करेगा। तो अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अच्छी स्वच्छता और मतलब एक तरीके से साफ सफाई प्रथाओं को अपनाने के लिए कुछ व्यवहार परिवर्तन को विकसित करने पर ये ध्यान देगा कि आप मतलब अच्छी आदतें विकसित करें, साफ सफाई हो चारों तरफ, इस तरीके का। और ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 जनवरी 2021 तक चलेगा। और इससे पहले भी नाबार्ड ने देश भर में 27,298 करोड़ रुपए की लागत वाले 3.29 करोड़ घरेलू शौचालय के निर्माण का भी समर्थन किया था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजुलू चिंटाला है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानते रहिए। और यहाँ पर बात आती है कर्नाटक की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कर्नाटक से रिलेटेड जानते चलते हैं। यहाँ पे देखिए कर्नाटक है, मैप में कर्नाटक आप देखिए। कर्नाटक का इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को है। जिले कितने हैं? 30 है। CM कौन है? मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। गवर्नर राज्यपाल कौन है? वाजुभाई वाला। और यहाँ की राजधानी कर्नाटक की यह है बेंगलुरु। विधान परिषद में 75 सीट, विधानसभा में 225, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 28 सीटें हैं। यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानते हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ अर्कावती, शरावती, मालाप्रभा और हेमावती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शरावती से ज़्यादा। और कुछ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो आपका उत्तर सही होगा कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में।
अब इसके पड़ोसी राज्य जानिए। पड़ोसी राज्य में कौन कौन है? देखिए महाराष्ट्र है। मैप आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब आसान से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़े से घुमा करके पूछे जाते हैं। देखिए इसके साथ कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं? महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे देखिए गोवा भी है, गोवा की राजधानी पणजी, और ये देखिए आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी इसके साथ सीमा बना रहा है। रेड है तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखिए तेलंगाना, और साथ साथ में यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु है। तो ये कर्नाटक से कितने राज्य सीमा बना रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे ये भी जानते चलते साथ साथ में कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है? भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। राजकीय वृक्ष चंदन है। राजकीय फूल क्या है? कमल है। तो उम्मीद है कि आपको कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चल गया होगा। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यहाँ पे विप्रो, इसरो, इंफोसिस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन सभी के हेडक्वार्टर हैं। कहाँ पर? बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो यहाँ पर इंफोसिस, विप्रो, इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन सभी के हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 2019 में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु सबसे आगे रहा। और आपको एक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। कहवा और कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो कर्नाटक राज्य कहवा और कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ मिलकर साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया? विकल्प हमारा बी सही हो जाता है, बजाज अलियांज के साथ। ऑप्शन बी सही होता है, बजाज अलियांज के साथ मिलकर के फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये साइबर बीमा कवर शुरू किया है। इससे क्या होगा कि उन ग्राहकों की मदद हो सकेगी जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या कुछ ऐसी ही दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के रिजल्ट में अपना पैसा गंवा देते हैं, वित्तीय नुकसान करते हैं। तो इसके खिलाफ खुद को कवर करने के लिए ये एक तरीके से साइबर इंश्योरेंस लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज ने मिलकर के। तो ग्राहक 50,000 के कवर के लिए 183 रुपये के प्रीमियम पर 1 साल के कवर का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं फ्लिपकार्ट से रिलेटेड। तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। बजाज अलियांज की बात करते हैं तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ कौन है? तपन सिंघल हैं। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बजाज अलियांज और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड जानने चाहिए। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री हमारे कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह। तो इन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया। DISC 4, डिस्क 4 कह सकते हैं आप। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 ये क्या है? ये जो डिफेंस इंडिया, ये मतलब ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है, ये भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचार को समर्थन देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन बना है? विकल्प डी सही हो जाता है, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। आपको बता दें SFMS का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। तो इसे लागू करने वाला IDBI पहला बैंक बन गया है। तो आपको बता दें ये जो सुविधा दे रहा है, ये जो फैसिलिटी दे रहा है डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग का,
तो ये नई सुविधा बैंकों को एलसी बीजी संदेशों के साथ एमबी दस्तावेजों को 1 MB साइज तक ट्रांसमिटिंग करने की एक कार्य क्षमता प्रदान करेगी। तो दस्तावेजों का जो प्रसारण होता है वो लेन देन में मतलब आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो नई सुविधा ये दे रहा है, इसका उद्देश्य है कि मतलब एक तरीके से व्यापार में जो पैसे का लेन देन होता है इसको और डिजिटाइज करना, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कम्युनिकेशन सिस्टम को और आगे बढ़ाना है और सब कुछ सुरक्षित करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी, डॉक्यूमेंट को एम्बेड करने वाला सिस्टम, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर IDBI बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? MR कुमार हैं। और IDBI बैंक के MD और CEO कौन है? राकेश शर्मा है। IDBI बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और IDBI बैंक के टैगलाइन क्या है? बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा, इस तरीके की इसकी टैगलाइन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बात दिवस कब मनाया गया? विकल्प हमारा ए सही हो जाता है 30 सितंबर। नेक्स्ट है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है सोनू सूद को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रसिद्ध गीतकार अभिलाष का निधन हो गया, इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम विकल्प आपका सी सही हो जाता है ओम प्रकाश। क्वेश्चन है, हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने का फैसला किया? ऑप्शन ए कर्नाटक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ मिलकर साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया? ऑप्शन बी बजाज अलियांज के साथ। क्वेश्चन है, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया? ऑप्शन सी रक्षा मंत्री ने। हाल ही में SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन सा बना है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी IDBI बैंक। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसका सुपरफास्ट रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, उसका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में मॉस्टिक माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया? ऑप्शन सी IIT मद्रास ने। हाल ही में ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 29 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में KVIC ने अपना परामर्शक किसे नियुक्त किया? विकल्प डी सही हो जाता है सुनील सेठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन सी सही होता है उषा मंगेशकर को। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की एकमात्र महिला CM सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया? तो विकल्प आपका बी सही हो जाता है असम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो विकल्प सही हो जाता है ऑप्शन ए PD बघेला। क्वेश्चन है, हाल ही में NSG DG का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ऑप्शन डी सही हो जाता है SS देशवाल को। फ्रेंड्स यहाँ पर कल के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, उसका सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया और आप लोगों को कल के क्वेश्चन का जवाब भी मिल चुका हो जो हमने आज के सवाल में पूछा था। तो चलते हैं हम आज के क्वेश्चन के सवाल की तरफ, यानी कि आज का सवाल आप सभी के लिए। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भूलेगा भी नहीं। तो विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और डिटेल में बताएंगे जितना कुछ भी इस एक्टर के बारे में पता है या फिर जो भी हो, तो आप लोग डिटेल में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और हमें ये भी समझ आएगा कि आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं अपने बॉलीवुड और हॉलीवुड में, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पता है।
तो चलिए, और आपका एक नया चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज एक नया वीडियो आने वाला है, बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट 3 बजे की क्लास में, जिसमें हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।